दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। वेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, आप कह नहीं सकते। यह एक लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं यह रामबाण के समान है। जैसे बंधु मैंने बताया था आपसे कि पोजीशन वेक्टर गिव्स अस द पोजीशन वेक्टर gives us the positive direction gives us the positive direction। देखो बंधु, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि राम इज सन ऑफ मोहन। राम इज सन ऑफ मोहन। राम मोहन का बेटा है। बंधु पहले बाप तब बेटा। आज मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि ऑफ टू और बाई के बाद जो भी आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा, इसे नहीं भूलिए। जैसे बंधु मैंने कहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 relative to m2 is r। देखो बंधु यहाँ पर m1 और m2 के बीच 2 के बाद m2 है, इसलिए इंपॉर्टेंट 2 हो गया। क्योंकि यह 2 के बाद है, मैंने आपसे कहा है ऑफ 2 और बाई के बाद जो होगा वही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 रिलेटिव टू m2, 2 के बाद m2 है इसलिए m2 इंपॉर्टेंट हुआ। तो इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसे यदि ए कहा जाए, इसे बी कहा जाए, तो बंधु बी टू ए ये हो गया आपका प्लस आर। चूंकि पोजीशन वेक्टर गिव्स अस द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ए टू बी जो होगा ये हो जाएगा माइनस आर। तो पोजीशन वेक्टर गिव्स अस द पॉजिटिव डायरेक्शन। बंधु अगर आपको निकालना हो फाइंड पॉइंट नंबर 1 में फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए। तो देखो बंधु मैंने बताया था आपसे कि एनी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर multiplied by a unit vector in the sense of that vector, the force exerted on a by b। तो देखो बंधु इंपॉर्टेंट कौन होगा? चूंकि बाई के बाद इंपॉर्टेंट होता है तो इंपॉर्टेंट है बी, तो हम लोग इंपॉर्टेंट के पास चले जाएंगे। तो यह भी कहेगा कि तुम मेरे पास आओ। ये ए को खींचेगा, किधर खींचेगा? तो खींचेगा ए टू बी यूनिट वेक्टर है माइनस आर। तो यहाँ पर हम लोग एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गिव्स अस ए यूनिट वेक्टर। बंधु मैं आपको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में पढ़ाऊंगा कि G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस आर बटे मॉड ऑफ माइनस आर, यानी ये हो जाएगा G(m1 m2 बाई आर क्यूब और आर। तो देखो बंधु ये हो गया है फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी। हमेशा ऑफ टू और बाई के बाद इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको कहूं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए, तो एनी वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गुना यूनिट वेक्टर इन द सेंस ऑफ दैट वेक्टर। देखो बंधु फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए इंपॉर्टेंट होता है
ऑफ के बाद, टू के बाद, बाई के बाद, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए, इंपॉर्टेंट ए हो गया। ए क्या करेगा, जो इंपॉर्टेंट है ये अपनी ओर खींचेगा, यानी बी से ए, और बी से ये यूनिट वेक्टर इतना है, तो इससे हम लोग यूनिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना आपको ऑलरेडी सिखलाए हैं। अब देखो बंधु, ये हो गया GM1 M2 बाई आर स्क्वायर, आर बटे आर, इसी को हम लोग लिखेंगे GM1 M2 बाई आर क्यू इंटू आर। ये हो गया है बंधु फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए। तो देखो बंधु, अब हम लोग इक्वेशन इसे अगर हम 1 कहते हैं, अगर इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं, तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी, मैंने आपको बताया है -GM1 M2 बाई आर क्यू और यूनिट वेक्टर आर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी। और मैं इसके जगह लिख सकता हूँ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी है, और फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए के जगह मैं इसी को लिख सकता हूँ फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए। देखो बंधु, ये मैं वेक्टर में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसे कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने आपसे बार बार कहा है कि फिजिक्स जो है, वेक्टर जो है वही फिजिक्स का ट्रैक्टर है, तो मैं अभी वेक्टर में आपको बता दिया हूँ यूनिट वेक्टर, कैसे इसका यूज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में लेंगे। तो देखो बंधु, यह एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बनाया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये रामबाण के तरह है, ये पूरे फिजिक्स में हर जगह यूज होगा। तो बंधु, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।